हेलो फ्रेंड्स। मैं आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आया हूँ। आज का हम लोग का टॉपिक है सुकन्या समृद्धि योजना, जो आपके आने वाले सीजीएल या सीएचएसएल एग्जाम के डिफिनेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत हरियाणा के पानीपत में की। यह योजना भारत सरकार के संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हम लोगों ने इंट्रो हम लोगों ने बहुत छोटा दिया, हम लोग संक्षेप में इंट्रो बता दिया है। ठीक है, तो देखिए इंट्रो में हम लोग जो भी लिखेंगे वो लिखेंगे कब लॉन्च किया गया, किसने लॉन्च किया, उसका उद्देश्य क्या है, उसका ब्रॉड ऑब्जेक्टिव क्या है, नोडल मिनिस्ट्री कौन है उसका। ठीक है, तो इंट्रो के अंदर हम लोग 4A ही डालेंगे, इसके अलावा हम लोग एक भी एक्स्ट्रा चीज अपने इंट्रो के अंदर नहीं डालेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग जो भी बात करेंगे टू द पॉइंट बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव और कंपोनेंट के बारे में। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखिए किसने लॉन्च किया, मोदी ने लॉन्च किया। कब लॉन्च किया? 22 जनवरी 2015 को। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका ब्रॉड ऑब्जेक्टिव देना है। ब्रॉड ऑब्जेक्टिव क्या है? बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करना है। देश में लड़कियों का अनुपात लड़कों के अपेक्षाकृत कम है। कुछ माँ बाप आज भी बेटियों को बोझ समझते हैं। उनके मानसिकता में बदलाव लाने के लिए तथा विशेष तौर पर बेटियों के शिक्षा और शादी के खर्च के लिए इस योजना को लाया गया है। इस योजना के अंतर्गत माँ बाप 10 साल तक के अपने दो बेटियों ओके 10 साल तक अपने दो बेटियों अथवा एक बेटी या दो जुड़वा बेटियों, अथवा मान लीजिए अगर किसी ने गोद लिया है तो गोद लिया बेटी के लिए भी, गोद लिए हुए बेटियों के भी अधिकृत बैंक या डाकघर में खाते खोले जा सकते हैं। ओके, बैंक खाते जो कहाँ खोले जा सकते हैं? अधिकृत बैंक या डाकघर में ही वो खोले जा सकते हैं। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस योजना में सालाना कम से कम 1,000 तथा अधिक से अधिक 1.5 लाख तक जमा किया जा सकता है। यह राशि लड़की के खाता खुलवाने के 15 साल तक करने होंगे। ओके, कब तक? 15 साल तक ये आपको जमा करने होंगे। ये जो पहले था वो 14 साल था। ठीक है, लेकिन बाद में इसका अमेंड कर दिया गया था, उसके बाद उसे 15 कर दिया गया। ओके, तो 15 साल तक। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं आगे। किसी वर्ष न्यूनतम राशि जमा नहीं करने पर 50 रुपये जुर्माना देने होंगे। ओके, किसी वर्ष न्यूनतम राशि जमा नहीं करने पर जुर्माना देने होंगे 50 रुपये। इस योजना में चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर ब्याज दिए जाएंगे तथा दर समय समय पर परिवर्तित किए जाएंगे। ओके, 18 साल होने पर 50% राशि उसके उच्च शिक्षा के लिए निकाले जा सकते हैं एवं 18 साल की उम्र में शादी होने पर खाते को बंद कर दिया जाएगा। ओके, 50% राशि जब 18 साल की लड़की हो जाएगी तो वो निकाल सकते हैं अपने 50% राशि। ओके, उसके उच्च शिक्षा। उसके बाद क्या है कि खाता खोलने के 21 साल बाद खाता परिपक्व होगा और इसे बंद किया जा सकेगा। खाता बंद नहीं करवाने की स्थिति में बाजार की दर पर ब्याज देखिए, हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर लिया, उसके कंपोनेंट के बारे में, बॉडी के अंदर हम लोगों ने ये दोनों चीज हम लोगों ने ऐड कर दिया। ओके, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लास्ट वाले पार्ट पे आएंगे। ओके, लास्ट वाले पार्ट पे हम लोग बात करेंगे अभी। उसके बाद हम लोग का ऐसे जो कंप्लीट हो जाएगा। सरकार के इस योजना में कुछ खामियां भी हैं, जैसे खाते की परिपक्वता अवधि ज्यादा होना। यदि किसी आपात स्थिति के समय, यहाँ पे लिखना आपात स्थिति के समय परिवार को पैसे की जरूरत हो तो खाते से धन राशि नहीं निकाल सकता। ओके, इमरजेंसी अगर बीच में पड़ गए तो आप नहीं निकाल सकते, वहाँ उस खाते से आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं जब तक कि वो उस खाते की मैच्योरिटी 21 साल आपका कंप्लीट नहीं हो जाए। ओके, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। ब्याज दर नियमित ना होना। ओके, कोई फिक्स रेट नहीं है। सपोज अभी 8.1 है, सरकार को कल मन किया, कल उसने 4% कर दिए, तो ये कोई फिक्स रेट नहीं है। ओके, तो सरकार को भी इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पर डेली नए नए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो अब आप मेरे इस चैनल ऑनलाइन नॉलेज 360 को आप जरूर सब्सक्राइब करके रख लें। ओके, ताकि आप आने वाले वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं आने वाले वीडियोज़ में सुकन्या तो मैं आप लोगों को बता दिया, सौभाग्य, प्रधानमंत्री मुद्रा विमुद्रीकरण, कैशलेस, तो इन सब के बारे में, और जितने भी पेंशन स्कीम है और भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ नई स्कीम्स हो तो उन सारे स्कीम्स को मैं आपके सामने डिस्कस कर दूंगा। ओके, और सीजीएल से भी रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं आज एग्जाम से पहले वो करा दूंगा। तो आप इस मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। ओके, ताकि आने वाले वीडियो आपसे मिस ना हो। ओके, तो चलिए हम लोग अभी फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं। वर्तमान परिस्थिति में सरकार की यह योजना योजना है यहाँ पे
समय की मांग है। आने वाले समय में यह महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त करेगा तथा उन्हें समाज में भेदभाव का शिकार नहीं होना पड़ेगा। तो हम लोगों ने ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट्स के साथ ऐसे को ख़त्म कर दिया। हम लोगों ने अभी तक बहुत सारे ऐसे कर लिया है, तो आप अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप उन वीडियोज़ को जाके देख लें, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ आपको ऐसे टॉपिक चाहिए तो। ओके, थैंक यू।